करही पात्र मुनि दुख पावै। क्यों? ये बताओ, मैंने कितनी बार मना किया है कि ये स्वाहा स्वाहा ना किया करो, ये स्वाहा स्वाहा बंद करो। मुझको नहीं ये भाता है, और घी खाने को नहीं मिलता। तू अग्नि में जलाता है बुड्ढे। किसे नहीं मिलता खाने के लिए? हमें नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। तो, हमको क्या खाना? तुम खाना जानते ही नहीं घी का। 1000 रुपये किलो ठसुआ घी। अरे तुम घी का खाना जानते ही नहीं हो, तुम्हारा ये भोजन ही नहीं है। अरे तो ये तो खाएंगे। कौन? ये लोग खाएंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी। क्या तुम खिलाओगे? नहीं, लेकिन तुम अग्नि में जलाओगे। हम तो, अरे अग्नि तुम्हारे लिए जलना है। ये यज्ञ है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, फिर अन्न होगा। इसलिए हाँ, अन्न का क्या करेंगे? अन्न हम तुम खाते नहीं ना। हाँ, तो इसीलिए बस हमको जब अन्न नहीं खाते तो तुम घी का उद्देश्य कैसे जानते हो? ना हमको बादल की जरूरत, ना पानी की, ना हम सोचते हैं कि अन्न कभी हो। हम सोचते हैं अन्न हो ही ना। सही बात। अन्न नहीं होगा, सब लोग मरेंगे, धीरे धीरे मरेंगे। हम इन लोगों को खाएंगे, ये मरेंगे, हम इनको चरेंगे। हाँ है। और तुम यज्ञ करते हो, इसीलिए अब तुमने किया स्वाहा, तो मैंने पहुंचा दिया वहां। कहा? वहां। ठीक है, तुम भी इसके साथ बर्बाद हो। ये जो बताओ आप, हाँ आप यज्ञ विध्वंस करते हो, इससे आपको लाभ क्या है? भाई, आप कितने कायदे से बोला थे राक्षस से। आप इतने प्यार से तो नहीं बोलता हमारा बाप। ये तो आपकी भावना है। हमारी भावना तो ऐसी है कि ऐसा लगता है पंचनामा भर गया भाई, पोस्टमार्टम कर दूं दोनों को। तो ऋषिराज, इनको अपना कार्य कर। ठीक है, तो अब हम यज्ञ न करें? नहीं, देखो, यज्ञ भी करना है तो हमारी तरीके से करना है। अच्छा अच्छा, बताऊं कैसे करना है? कैसे? ओम नाथ संबोधन भंजन भंजन कुत्ता मुंहते खम्मन खम्मन। ये क्या है? ये मंत्र है यज्ञ का। ये मंत्र हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, वैसे मैं तुम्हें समाप्त कर सकता हूँ इस समय। मुझको? हाँ, मुझको? हाँ। तुम ये कैसे? जल लेकर अभी छिड़क देंगे तो समाप्त हो जाओगे तुम। पानी में? हाँ, मैं पानी में समाप्त हो जाऊं? हाँ। मैं कछुआ, मैं कभी समाप्त नहीं हो सकता। अगर यज्ञ करोगे तो तुमको जरूर समाप्त कर सकता हूँ। ठीक है, अब तो नहीं करोगे? जाओ दोबारा दिखाई भी ना देना। ठीक है, ठीक है ना? हाँ जाओ। गांधी त्रैमल चिंता व्याप, हरि बिन मरे न निश्चर पापी। मैंने विचार कर लिया, देख लिया, बिना परमात्मा के इनका उद्धार नहीं हो सकता। कारण विचार करके देखते हैं। तब मन मुनिवर कीनी विचार, प्रभु अब तरे हरणो मई भारा। बस मैं इन्हें समाप्त कर सकता हूं, लेकिन इनका हित नहीं होगा। और संत सदैव दूसरे के हित के लिए, कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो प्रभु अब तरेऊ हरण मई बहारा। जिस परमात्मा ने आकाशवाणी की थी, जन डरपो मुन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो दरवेशा, वही श्री राम अयोध्या नृपाल महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लेकर आ चुके। तो यही मिस देखो प्रभु पद जाई। इसी बहाने कर विनती आनो दो भाई। चलो अयोध्या की ओर प्रस्थान किया जाए। परमात्मा के द्वारा इनका निधन होगा।
तो इनका भी कल्याण हो जाएगा और हमारा भी कल्याण होगा। ज्ञान वैराग्य, जो ज्ञान और वैराग्य की साक्षात मूर्ति, सकल गुण आईना, देखो राजीव भरो अब नैना। चलो अयोध्या के लिए प्रस्थान किया जाए। तपप्रिय आश्रम की देखरेख करना और मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान करता हूँ। बहुविधि करत मनोरथ जात लागे नहीं बार, कर मर्जन सरयू जल। ये माता सरयू की कलकल धारा बह रही है। सरयू का बहुत बड़ा महत्व है। पहले हम सरयू में स्नान करते हैं और सरयू में स्नान करके फिर अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। तो किसी राज सेवक को बुलाया जाए। राज सेवक आओ, हमारे पास शीघ्रता से आओ। गयो भूप दरबार। जाओ राज सेवक। महर्षि के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो, चिरंजीवी हो, सुखी रहो। जाओ महाराज दशरथ को सूचित कर देना, गादी तरह विश्वामित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ, कल्याण हो, कल्याण हो। हमारे राज्य के प्रिय राजमंत्री कहे महाराज, राजकार शुभारंभ करने के प्रथम मैं अपना ये शीश उस परम पिता परमात्मा को झुकाता हूँ जिसकी कृपा से ये तत्व और ये ताज पाता हूँ। बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है। ये प्यारी प्रजा इस राजा से है तो राजा भी प्यारी प्रजा से है। हमारी प्रजा के बारे में अवगत कराएं। किसी आताताई के द्वारा हमारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं पहुंचाया जा रहा है, मुझे अवगत कराएं प्रिय राजमंत्री। महाराज आपके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि राज्य के सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। पुस्तकालय, रंगशाला, गौशाला, ब्राह्मणों को दान हमारा समय समय पर दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी आपके राज्य में कमी नहीं है। क्यों नहीं? जिस राज्य में ऐसा मंत्री हो सुंदर मंत्रणा देने वाला सुमंत, उस राज्य में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो और कोई समाचार अवगत कराएं। महाराज प्रथम ड्योढ़ी पर श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। अरे विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है? हाँ, चलो चलकर उनका स्वागत करते हैं। मुनि आगमन सुना जबुरा, करी दंडवत मुनि सम्मान। मुनिराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। मुनिराज प्रणाम स्वीकार हो। निज आसन बैठा रे नहीं आनी, चरण पखार की अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। हमारे समान आज कोई
दूसरा धन नहीं है। हे मुनिराज, आपके आगमन से हमारा ये दरबार पवित्र हो गया। आपके पदरज से अयोध्या का दरबार आज पवित्र हो गया। मुनिराज, बड़ी ही कृपा की। क्यों? आपने आज बड़ी ही कृपा की। आप स्वयं चलकर हमारे दरबार में आए हैं। हमारे भाग्य आज उदय हो गए हैं। हे मुनिराज, मुनिराज चल कर आए, आप स्वयं चल कर आए, बड़ी ही कृपा की। मुनिराज चल कर आए, देखो हमरे द्वारे द्वारे, देखो हमरे द्वारे हमारे भाग जाग। आज हमारे भाग जाग गए हैं मुनिराज। हमारे भाग जागे, हमारे भाग जागे, हमारे भाग जागे, हमारे मुनिराज चल कर आए, मुनिराज चल कर आए, देखो हमरे द्वारे द्वारे, देखो हमरे द्वारे हमारे भाग जागे, हमारे भाग जागे, हमारे भाग जागे, हमारे भाग जागे। चरणों में हम करेंगे वंदन, दूरी बन जाए वो चरणों। चरणों की रज माथे से लगाए, चरणों की रज को माथे से लगाए, अपने जीवन को सफल बनाए, अपने जीवन को प्रभुता को तज कर आए, प्रभुता को तज कर आए, देखो हमरे द्वारे द्वारे, देखो हमरे द्वारे हमारे हमारे भाग जागे, हमारे भाग जागे, हमारे भाग जागे। हमारे भाग जागे, हमारे भाग, हमारे भाग जागे, हमारे भाग जागे। कहिए मुनिराज, कहीं कारण आगमन तुम्हारा। नृपाल, कहिए मुनिराज, कहिए। तुमने एक बात रखी कि मेरा ये अयोध्या और मेरा घर पवित्र हो गया। क्यों नहीं, अवश्य। और तुम्हारे भाग जाग गए हैं। हाँ। लेकिन मैं ध्यान देता हूं, तुम्हारा सूरवंश कोई साधारण नहीं है।
तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे छत्री, ऐसे ऐसे धर्मात्मा राजा हुए जिनका नाम संसार में अमर हो गया। 31 पीढ़ी पहले महाराज हरिश्चंद्र, महाराज रघु, जिनका नाम संसार में विख्यात। और तुम्हारी ओर देखता हूं, तुम साधारण नहीं हो। मैं विचार करता हूं धरती पर बहुत राजा हुए और हैं त्रिभुवन 3 काल जगमाही और भूर भाग दशरथम नहीं। न तो तुम्हारे समान कोई राजा हुआ, न वर्तमान में है और न भविष्य में। कल्याण हो राजेन, सुखी रहो, चिरंजीव हो, कल्याण हो, कल्याण हो। पुने जाने मिले सुते चार, हे मुनिराज, राम देखी मुनि देह बिसार। आओ राम लक्ष्मण आओ। मुनिराज का आगमन हुआ है, इन्हें प्रणाम करो। परम सौभाग्य का विषय सृष्टि के द्वितीय विधाता महामुनि श्री विश्वामित्र जी का शुभ दर्शन प्राप्त हो रहा है। विचार करता हूं किसी संत ने किसी भक्त से कहा कि भजन करो। भक्त ने कहा महाराज समय नहीं है। क्यों नहीं है समय? कहा महाराज गृहस्थ आश्रम की इतनी व्याधियां हैं कि उनसे फुर्सत नहीं मिलती और भजन नहीं कर पाता हूं। संत ने पूछा क्या तुम्हारी इच्छा होती है भक्ति करने की, भजन करने की? कहा महाराज होती है लेकिन समय नहीं है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, इन व्याधियों में घिरे हम करें तो करें क्या? संत तो संत होता है। तरस आ गया, दया आ गई। उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें एक हम मूल मंत्र दे रहे हैं जिससे बहुत देर तक भजन करने की जो उपलब्धि होती है वो फल तुम्हें थोड़े से समय में मिल जाएगा। साधु बात, बहुत सुंदर व्यवस्था है आपकी और ऐसे ही रहे, अच्छा लगता है। कहा महाराज उपाय बताइए। संत जी ने कहा एक दिन में 8 पहर होते हैं। उन 8 पहरों में 1 घड़ी का समय निकालो। गृहस्थ बोला महाराज बहुत व्याधियां हैं, बहुत काम है, इतना समय नहीं निकाल सकते। तो कहा आधी घड़ी। बोले इतना भी समय नहीं है। तो कहा फिर आदेव में पुनि आध, थोड़ा सा तो समय निकाल सकते हो। कहा अवश्य महाराज इतना समय दे सकते हैं। करना क्या है? कहा कुछ नहीं करना, तुलसी संगति साधु की। अगर तुम भजन करने की, पूजा करने की विधि पद्धति नहीं जानते हो तो साधु का सत्संग थोड़ी देर के लिए कर लो। परिणाम क्या होगा इसका? कहा हरई कोटि अपराध, 1 घड़ी आधी घड़ी आदु में पुनि आध, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। कोटों अपराधों को हरने का प्रभाव संत के तनिक समय में होता है और ये समय आज हमें पूरा मिल रहा है।